Welcome to Lala Jagat Narayan DAV Model School. Good morning, dear students. It's class 4 Social Science, the last chapter of the book India Our Motherland. Video part 2. In video part 1, you had read about the diversity of Indian culture and you had read about why India is a unique country. And in this video, you will read about different physical features of India. After watching this video, you will be able to know about different landforms found in India. तो बेटा इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि इंडिया में कौन कौन सी लैंडफॉर्म्स पाई जाती हैं, उनकी लोकेशन कहाँ पे है और वो किस तरह की हैं। आपसे ये भी पूछा जाएगा कि साउदर्न प्लेट्यू क्या है, कोस्टल प्लेन क्या है और अंडमान निकोबार कहाँ पे है, लक्षद्वीप कहाँ पे है। तो ये सारी नॉलेज आपको इस वीडियो को देखने के बाद मिलेगी। तो अभी तक हमने फिजिकल फीचर्स पढ़े थे इंडिया के। हमने पढ़ा था नॉर्दर्न माउंटेन्स, नॉर्दर्न प्लेन्स, इंडियन डेजर्ट एंड हियर टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द डेक्कन प्लेट्यू, दक्षिणी पठार। पठार का मतलब होता है पथरीला इलाका, अनइवन लैंड। द डेक्कन प्लेट्यू इज आल्सो नोन एज द साउदर्न प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू को हम साउदर्न प्लेट्यू भी बोलते हैं। द प्लेट्यू इज एन एलिवेटेड लैंड। ढलानदार जमीन, उबड़ खाबड़ जमीन होती है पठार। इट स्लोप्स फ्रॉम वेस्टर्न साइड टू ईस्टर्न साइड। इसकी ढलान होती है वेस्ट से ईस्ट की तरफ। इट इज ट्रायंगुलर इन शेप। इसकी शेप ट्रायंगुलर है विद अ रॉकी एंड अनइवन सरफेस। पथरीला इलाका और उबड़ खाबड़ वाला इलाका होता है। मैनी रिवर्स फ्लो थ्रू दिस रीजन। बहुत सी नदियां इस क्षेत्र से, इस एरिया से बहती हैं। दे सप्लाई वाटर फॉर इरिगेशन। अब जो नदियां बहती हैं पठार में वो सिंचाई के लिए पानी सप्लाई करती हैं। एंड डैम्स ऑन द रिवर्स प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। और जो नदियों पर डैम बने हैं वो बिजली पैदा करने में मदद करते हैं। डू यू नो डेक्कन प्लेट्यू इज अ स्टोर हाउस ऑफ मैनी मिनरल्स। जो डेक्कन प्लेट्यू है वहाँ पे बहुत से खनिज पदार्थ जैसे कि माइका, आयरन ओर पाए जाते हैं। अब ये इंडियन अगर हम मैप में देखते हैं तो ये जो हिस्सा है महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सेंटर वाला जो हिस्सा है ये दक्षिणी पठार है। यहाँ पे नदियां भी बहती हैं। बीच वाला पथरीला इलाका है डेक्कन प्लेट्यू। आफ्टर डेक्कन प्लेट्यू नाउ वी आर गोइंग टू रीड द कोस्टल प्लेन्स। समुद्र के किनारे वाला इलाका। इंडिया हैज़ फेयरली अ लॉन्ग कोस्ट लाइन। जैसे कि आपने वीडियो में भी देखा था कि भारत का लंबा समुद्री तट है। तीन ओर से समुद्र से घिरा है भारत। एक तरफ बे ऑफ बंगाल, नीचे इंडियन ओशन, एक तरफ अरेबियन सी। द लैंड नियर द कोस्ट। जो कोस्ट के पास जमीन होती है, समुद्र के तट पे जो जमीन होती है उसे कहते हैं कोस्टल प्लेन। द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, जो वेस्ट में कोस्टल प्लेन है, एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन लाई टू द वेस्ट एंड ईस्ट ऑफ इंडियन पेनिनसुला। अब पेनिनसुला क्या होता है? अगर हम इंडियन मैप पे अच्छे से देखें तो ये देखिए, ये तीन तरफ से समुद्रों से घिरा हुआ भारत, इसे बोलते हैं पेनिनसुला। तो ये तीन तरफ से समुद्र से घिरा है भारत। तो ये जो जमीन है समुद्री तट के साथ साथ ये जो लैंड का एरिया है इसे कोस्टल प्लेन बोलते हैं। इधर भी कोस्टल प्लेन है, ठीक है। कोस्टल प्लेन, ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, इधर ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। तो कोस्टल प्लेन जो है, वेस्ट की तरफ भी कोस्टल प्लेन है, ईस्ट की तरफ भी कोस्टल प्लेन है। वेस्ट वाला वेस्ट में, ईस्ट वाला ईस्ट में। द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर नैरो।
जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो थोड़ा तंग है। द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन आर ब्रॉडर, चौड़ा है ईस्ट वाला जो प्लेन है, प्लेन एरिया जमीन है वो थोड़ी चौड़ी है। मैनी रिवर्स लाइक महानदी एंड कावेरी ड्रेन इनटू बे ऑफ बंगाल, यहाँ से बहुत सी नदियाँ जैसे कि महानदी और कावेरी बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, द कोस्टल प्लेन्स हैव मैनी सी पोर्ट्स, कोस्टल प्लेन में बहुत सी समुद्री बंदरगाह हैं जहाँ से कि शिप्स चलते हैं। वेयर शिप्स आर लोडेड एंड अनलोडेड, जहाँ से कि शिप भरे जाते हैं और खाली किए जाते हैं। अब देखो, जहाँ समुंदर होंगे वहाँ से शिप चलेगी। अब और जहाँ से शिप चलती हैं वो होता है पोर्ट, जैसे जहाँ से एरोप्लेन उड़ता है एयरपोर्ट, जहाँ से शिप चलता है वो होता है सी पोर्ट। तो दीज पोर्ट्स, ये पोर्ट्स कौन कौन से हैं कोस्टल प्लेन में? कांडला जो कि गुजरात में है, मारमागांव पोर्ट जो कि गोवा में है, कोचीन पोर्ट जो कि केरला में है, टूटिकन पोर्ट जो कि तमिलनाडु में है, और हल्दिया पोर्ट जो कि वेस्ट बंगाल में है। नेक्स्ट इज आइलैंड्स। आइलैंड्स के बारे में आपने थर्ड क्लास में भी पढ़ा था। एन आइलैंड इज अ पीस ऑफ लैंड दैट हैज वाटर ऑल अराउंड इट। अब देखो, ये चारों तरफ समुंदर है, बीच में जमीन का टुकड़ा, इसे कहते हैं आइलैंड। हर तरफ पानी ही पानी, बीच में जमीन, उसे कहते हैं आइलैंड। तो बेटा, दो तरह के आइलैंड्स के ग्रुप इंडिया में हैं। बे ऑफ बंगाल में है अंडमान निकोबार आइलैंड और अरेबियन सी में है लक्षद्वीप आइलैंड। तो सबसे हम पहले पढ़ेंगे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। दे आर इन द बे ऑफ बंगाल इन द साउथ ईस्ट ऑफ इंडिया, वो बे ऑफ बंगाल में है साउथ ईस्ट में। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ 300 आइलैंड्स, यहाँ पे टोटल अंदर 300 आइलैंड्स हैं। ओनली अ फ्यू ऑफ देम आर इनहैबिटेड बाय पीपल, लेकिन उनमें से सिर्फ कुछ आइलैंड्स में ही लोग रहते हैं। द अंडमान आइलैंड्स आर इन द नॉर्थ एंड निकोबार आइलैंड्स इन द साउथ। अंडमान आइलैंड नॉर्थ में है और निकोबार आइलैंड साउथ में है। दीज आइलैंड्स आर हिली, अब ये आइलैंड जो है, टापू जो है वो पहाड़ी हैं, पहाड़ी इलाके वाले हैं, एंड हैव थिक फॉरेस्ट, और उनमें घने जंगल हैं। इसका मतलब अंडमान निकोबार आइलैंड जो है वो ज़्यादा बड़ी हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर नोन फॉर देयर नेचुरल ब्यूटी। ये क्यों जाने जाते हैं अंडमान निकोबार आइलैंड? अपनी कुदरती सुंदरता के लिए, सैंडी बीचेस, रेतीले बीच के लिए, समुद्र का किनारा रेतीला है, रिच मैरिन बायोडाइवर्सिटी, यहाँ पे बहुत सारी किस्मों की जंगली जीव जंतु पाए जाते हैं। कॉरल्स आर वन ऑफ द मेन अट्रैक्शंस, यहाँ पे कॉरल भी पाए जाते हैं। अब कॉरल्स क्या होते हैं? कॉरल्स आर स्मॉल ऑर्गेनिजम्स, कॉरल ना छोटे छोटे जीव हैं, लेकिन वो दिखते कैसे हैं? प्लांट्स की तरह हैं। वो ऑर्गेनिज्म, जीव हैं छोटे छोटे, लेकिन वो प्लांट्स की तरह दिखते हैं। दे गिव अ कलरफुल एंड स्पार्कलिंग अंडर वाटर व्यू, और वो हमें समुद्र के नीचे का नज़ारा दिखाते हैं, बड़ा कलरफुल नज़ारा, चमकीला नज़ारा दिखाते हैं। नेक्स्ट इज लक्षद्वीप आइलैंड। दे आर इन अरेबियन सी इन द साउथ वेस्ट ऑफ इंडिया, इंडिया के साउथ वेस्ट में है अरेबियन सी में लक्षद्वीप आइलैंड। दे आर क्लोज टू मेनलैंड, मेनलैंड के पास पड़ते हैं। देखो, ये सारा आसपास पानी, बीच में लैंड का टुकड़ा, और लेकिन ये जो लक्षद्वीप आइलैंड है ये छोटे हैं। दे आर ओनली 36 in नंबर, स्मॉल एंड फ्लैट भी हैं, छोटे हैं और सिर्फ 36 है नंबर में। ओनली 10 आइलैंड्स आर बिग एनफ फॉर पीपल टू लिव ऑन देम एंड अर्न देयर लिविंग, और इनमें से सिर्फ जो 10 आइलैंड हैं वही काफ़ी हैं लोगों के रहने के लिए और जीविका कमाने के लिए। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, लक्षद्वीप इज़ अ फेमस फॉर बटरफ्लाई, फिश, स्कूटी टर्न, ब्रेड फ्रूट एट्सेट्रा। तो लक्षद्वीप आइलैंड में क्या पाए जाते हैं, किस बात के लिए फेमस है? यहाँ पे बटरफ्लाई फिश है, सूटी टर्न है, ब्रेड फ्रूट है। पीपल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया एंजॉय अ ग्रेट डाइवर्सिटी। अब देखो, अगर हम इंडिया के कल्चर की बात करें तो भारत के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले लोग कई विभिन्न तरह की डिशेस, ड्रेसेस, लैंग्वेज, म्यूज़िक, डांस फॉर्म्स का मज़ा करते हैं। हर एक स्टेट का अपना डांस, अपनी लैंग्वेज, अपनी ड्रेस है।
द बेस्ट फीचर ऑफ इंडियाज कल्चर इज, जो सबसे बेस्ट फीचर है भारत की संस्कृति का, वो क्या है? इन स्पाइट ऑफ डाइवर्सिटी, कि चाहे यहाँ पे विभिन्नताएं पाई जाती हैं, अलग अलग तरह के खाने हैं, अलग अलग तरह के डांस हैं, अलग अलग तरह की ड्रेसेस हैं, अलग अलग तरह का म्यूजिक है, बट इवन देन वी ऑल लिव इन हार्मनी विद अदर्स, लेकिन फिर भी हम बड़े प्यार से आपस में मिलजुल कर रहते हैं। डू यू नो डिफरेंट फूड आइटम्स ग्रो इन डिफरेंट फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया? अब देखो, अब लोग अलग अलग तरह का खाना क्यों खाते हैं, अलग अलग ड्रेसेस क्यों पहनते हैं? अभी आपने फिजिकल फीचर्स के बारे में पढ़ा कि इंडिया में अलग अलग तरह के फिजिकल फीचर्स पाए जाते हैं। तो जब फिजिकल फीचर्स अलग होंगे तो क्रॉप्स अलग उगेंगी, वहाँ का क्लाइमेट भी अलग तरह का होगा। तो इसलिए कहता, क्योंकि अलग अलग फूड आइटम्स उगती हैं अलग अलग फिजिकल फीचर्स के अनुसार। जैसे पहाड़ों में अलग चीज़ उगती है, प्लेन में अलग चीज़ उगती है। लाइक आलमंड्स एंड एप्पल्स इन द माउंटेन एरिया में, कश्मीर में ज़्यादातर आलमंड्स और एप्पल्स उगते हैं। वीट एंड राइस प्लेन में उगते हैं, और कोकोनट कहाँ होते हैं? समुद्र के किनारे। तो इसका मतलब फिजिकल फीचर्स के अकॉर्डिंग ही अलग अलग फूड आइटम्स ग्रो करती हैं, इसीलिए लोग अलग अलग तरह का खाना खाते हैं। तो ये था इंडिया की डाइवर्सिटी, कि भारत एक डाइवर्स कल्चर वाला, डाइवर्स लैंड फॉर्म्स वाला देश है। तो अब इस वीडियो के देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि इंडिया में किस किस तरह की लैंड फॉर्म, कौन कौन से आइलैंड्स और कौन कौन से कोस्टल प्लेन पाए जाते हैं।